तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आपको आपके अपने चैनल ग्राफिक्स प्रो में खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने फ़ोटोशॉप का एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम फ़ोटोशॉप बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने जा रहे हैं, कि जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और इसमें अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। आज उस कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसमें हम पहली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से फ़ोटोशॉप होता क्या है और किस तरीके से इसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें, जो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप के बेसिक टूल्स जो उनसे होते हैं उनको यूज़ करके एक पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक टूल आप देखेंगे, तकरीबन 4 या 5 टूल्स हम देखेंगे जो बेसिक टूल्स होंगे, उसको बारे में हम आज देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और बताते हैं कि कैसे ये टूल्स वर्क करते हैं और कैसे आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद, जैसे मैंने कल आपको बताया था, न्यू फाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से 1080 बाई 1080 मेरा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करके आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है और आपका एक कैनवास ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम टूल्स जो से वो कौन कौन से सीखेंगे। सबसे पहला जो टूल है वो हम सीखेंगे मूव टूल। ठीक है, उसके बाद जो टूल हम आज सीखेंगे वो क्या है, वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल के बाद जो हम एक टूल सीखेंगे वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के बाद जो हम टूल सीखेंगे वो है शेप टूल। ये चार टूल्स जो हैं ये बिल्कुल बेसिक टूल्स हैं जो कि फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल होते ही होते हैं हर डिज़ाइन के अंदर। हर जो भी आपने पोस्ट डिज़ाइन करनी है, आपने कोई पम्फलेट डिज़ाइन करना है, हर डिज़ाइन में ये चार टूल मस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो गौर से देखने ताकि आपको हर टूल की समझ आ सके। सबसे पहले हमारे पास एक लेयर्स आ गई। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं सिर्फ एक लेयर है, वो भी हमारे पास लोक है। तो हम एक लेयर न्यू एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। लेयर ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपके पास एक न्यू लेयर ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले मूव टूल का मैं आपको बता दूं, मूव टूल होता क्या है। कल भी मैंने वैसे बताया था लेकिन आज मैं दोबारा बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मूव टूल बेसिकली होता क्या है। मूव टूल ये होता है कि किसी चीज़ को मूव करने के, उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, किसी चीज़ को मूव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है, अब ये तो मूव नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनलॉक कर देता हूँ। इसको अनलॉक करने के लिए आपने सिंपली लॉक वाले आइकन पर जाके लेफ़्ट क्लिक माउस का करना है और ये अनलॉक हो जाएगा। अब इसको मूव करने के लिए मैं सिंपली मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ लेके, जहाँ भी मैं इसको मसलन के लेके जाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए मूव टूल ही इस्तेमाल करूँगा। अब मैं इसको फ़िलहाल लॉक कर देता हूँ। यहाँ से सिंपली लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद मूव टूल की अब आपको समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टूल मैंने आपको बताया वो हम आज देखेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल पे जैसे ही जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस का, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। ब्रश टूल के अंदर ही जो इसकी ही टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स क्या है, मिक्स ब्रश टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, पेंसिल टूल है और ब्रश टूल है। सिंपली जो इसके अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ब्रश टूल इस्तेमाल होता है। बाकी जो तीन टाइप्स हैं इसकी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, एडवांस लेवल पे जाकर इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अभी आप बेसिक में हैं तो बेसिक में हम ब्रश टूल ही देखेंगे। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अब यहाँ पे क्या नो का ऑप्शन क्यों आ रहा है, कि यहाँ पे हम क्यों नहीं राइट कर सकते, कुड नॉट यूज द ब्रश बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। जब एक लेयर लॉक्ड है हम उसके ऊपर किस तरह से लिख सकते हैं, ये यहाँ पे देखें मैंने इसको लॉक किया था आपके सामने। अब यहाँ से हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से मैंने इसको अनलॉक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यार इसका कर्सर जो सा है ये बहुत बड़ा कर्सर है तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपके लैपटॉप पे दो करली ब्रैकेट्स वाले बटन होते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट्स वाले। उन दोनों को जब अगर आप लेफ्ट वाले करली ब्रैकेट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा साइज, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल छोटा साइज होता जा रहा है। अगर आपने इसको बड़ा करना है वाइस वर्सा, तो आप क्या करेंगे, उसके राइट साइड वाला उसको क्लिक करेंगे और ये बड़ा होता जाएगा। अब सिंपली अब मैं यहाँ पे कुछ भी अगर कलर मैंने करना है तो मैं सिंपली इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा माउस से। तो ये देखें
अभी कोई कलर नहीं कर रहा है, कलर कर रहा है भाई साहब वो, लेकिन वाइट कलर कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कौन सा कलर सेलेक्टेड है, वाइट कलर। अब यहाँ से सिंपली मैं जाके रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। अब ये रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया, अब ये मैं रेड कलर कर रहा हूँ, तो यार ये बिल्कुल बिल्कुल लाइट सा कलर हो रहा है, मतलब कि वाइट भी शो कर रहा है और रेड भी शो कर रहा है, कि अभी तक इस पर बिल्कुल एक प्रोमिनेंट कलर नहीं शो कर रहा है, रेड कलर। उसके लिए वो क्यों कर रहा है, अब ये देखें, जैसे ही मैंने ये मूव टूल मैं फर्स्ट करना सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने ये ब्रश टूल सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, ओपेसिटी, फ्लो एंड स्मूथिंग। ये तीन ऑप्शंस की बेस पर ही हमारे पास जो ब्रश टूल है ये चलता है। ओपेसिटी, ओपेसिटी किसी चीज़ की ओपेसिटी होती है कि उसको विजिबिलिटी समझ लें उसकी, होती है कि कितना हम उसको विजिबल रखना चाहते हैं। अब इसकी 33 थी जब मैं ये ड्रॉ कर रहा था, अब हम इसको कर देते हैं 100। जब जैसे ही हम 100 करेंगे, ये देखें अब इसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो गई, अब हमें प्रोमिनेंट एक रेड कलर यहाँ पे नज़र देखने को मिल रहा है। और फ्लो जो सा फ्लो, इसका जो फ्लो होता है वो होता है 100। और स्मूथिंग की आप कितना स्मूथ रखना चाहते हैं, मैं 100 करके देखें इसको, यहाँ से फर्स्ट करें मैं ब्लैक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से ये वर्क करता है ब्रश टूल। और ब्रश टूल भी बहुत इजी है, इससे आप मज़े मज़े के बैकग्राउंड बना सकते हैं, जैसे कि अभी ये रेड बैकग्राउंड है। अब अगर इसके ऊपर मैं अगर वाइट का थोड़ा सा कंट्रास्ट दूँ तो ये बहुत ही एक, बहुत नहीं कह लें, एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड बन जाता है। जैसे अब यहाँ से मैं ओपेसिटी को कर देता हूँ 30, 25, 24, और फ्लो को मैं कर देता हूँ तकरीबन 60, और स्मूथिंग को मैं कर देता हूँ 0। तो इसको 0 करने के बाद देखें, जब मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, ये देखें वाइट हल्का सा कंट्रास्ट आ गया यहाँ पे, वो आपकी मेन हेडिंग अगर ऊपर आ जाए तो कितना खूबसूरत ये आपकी एक पोस्ट रेडी हो जाएगी सिंपली। और आपने ये देखना कि अगर आप किसी चीज़ को मूव नहीं ना करना चाहते तो आप उसको एक लेयर पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उस चीज़ को मूव करना है अलग अलग, जैसे ये जो रेड बैकग्राउंड है इसको आपने अलग मूव करना है, और जो उसके ऊपर वाइट मैंने किया इसको अलग मूव करना है, तो आपने उनको न्यू लेयर पर ही लेकर जाना है और न्यू लेयर पर ही ड्रॉ करना है। अगर आप एक ही लेयर पे, जैसे मैंने अभी इस टाइम की है, तो अगर आप इसी तरह ही करेंगे तो आप इसको अलग अलग मूव नहीं कर सकते, ये एक ही लेयर मूव होगी। ये देखें, वाइट भी उसके साथ साथ और रेड भी उसके साथ वहाँ ही मूव होगा। तो ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने किसी चीज़ को मूव अगर करना चाहते हैं अलग अलग, तो आपने उसको न्यू लेयर पर ही जाकर उसको क्रिएट करना है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात की समझ आ गई होगी। अब ब्रश टूल में तो खैर अभी इतना ही है, अगर आप ज़्यादा एडवांस तक जाते हैं तो यहाँ से हम जहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ 1400 लिखा हुआ है, यहाँ से जाके हम ब्रश की जो शेप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रश की जो शेप है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जिसमें हम ये वर्क करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सिंपली, ये देखें यहाँ से कितना खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर ये लीनियर वे में हो गया, पहले लिप्सिकल था अब लीनियर हो गया। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें को मैं रील्स कह रहा हूँ सॉरी शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा, तो शॉर्ट वीडियो में आपको इस चीज़ का पता लगता जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है इसमें, यही है बेसिक चीज़ें इसकी, ओपेसिटी, फ्लो और स्मूथिंग जो हमें देखनी पड़ती है। यहाँ से हम इसका जो मोड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हम इसका मोड रखना चाहते हैं, डिज़ोल्व, डार्क, मल्टीप्लाई वगैरह आपके लिहाज से जो बेहतर हो, क्योंकि डिज़ोल्व का मतलब होता है कि वो कलर जो सा दूसरे कलर में घुल मिल जाए, और मल्टीप्लाई का भी ये मतलब है, लेकिन वो आपकी विजिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरह आप उसको चाहते हैं। अब दूसरा जो इसका जो तीसरा टूल है, सॉरी जो तीसरा इसका टूल है वो हम उस पर हम जाते हैं, जो कि है शेप टूल। ठीक है, शार्पन टूल भी इसको कहा जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ओह सॉरी ये शार्पन टूल सेलेक्ट हो गया, शेप टूल पे हमने जाना था। ये है शेप टूल। ये शेप टूल पे जिस तरह ही हम जाएंगे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल टूल, एलिप्सिकल टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगोनल टूल, स्टार टूल, लाइन टूल और कस्टम। कस्टम भी हम इसमें बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ट्रायंगल टूल को यूज़ करते हैं और इसमें देखते हैं। तो जैसे ही हम अपने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, इससे हम देखेंगे इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, कोई कुछ बैकग्राउंड बनाने के लिए हम इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट करें हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, और वो भी हम किस कलर का चाहते हैं, वाइट कलर में नहीं सही लगेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं कलर इसका थोड़ा सा ब्लू कलर में ले लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही हम बना लेंगे, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जिस जहाँ पे भी आपने बनाना है आपने वहाँ पे जाके सिंपली इसका लेफ्ट क्लिक करना है माउस से, और इसको ड्रैग कर देना है। जितना आप टेक्स्ट टूल अपना टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं आपने उतना उसको
ड्रैग कर देना है। जैसे मैं इतना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको कर्सर को छोड़ दूंगा और बटन को छोड़ दूंगा और यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तकरीबन यहाँ पे जाके। ठीक है, ये अब इसका कलर बहुत ही बुरा लग रहा है, यहाँ पे मैंने तो बहुत बुरा कलर सेलेक्ट किया है। आप सिंपली यहाँ से जाके इसको वाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करके फिल पे जाके यहाँ से आप वाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें, अब इसको ज़रा फिर भी कदरे बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही हम गए, अब हमने क्या किया था, पहले यहाँ से हम इस पे गए, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, उसके बाद अब फिल और स्ट्रोक ये दो हमें ऑप्शन शो हो रही थी। ठीक है, अब फिल का हम देखेंगे, फिल क्या चीज़ है। फिल ये होता है कि आपने उसका कलर क्या रखना है। उसके लिए हम फिल पे सिंपली यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और जोन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे वो कलर आपको नहीं मिल रहा, सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपको हर कलर मिल जाएगा जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब जैसे हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है तो हम यहाँ से इसको वाइट ही रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आगे स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाता है। स्ट्रोक के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रोक होता है क्या, वो इसकी बाउंड्रीज के जो कलर्स होते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। अब स्ट्रोक हम इसका कितना रखना चाहते हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है जो इसके बिल्कुल साथ ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आपने जो भी कलर आपको चाहिए आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ये रहने देते हैं और बाद में इसको मूव करने के लिए वही बात, आपने मूव टूल पे जाना है, मूव टूल से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें और भी चीज़ें हैं रेक्टेंगल टूल में, जिससे इसको जो कॉर्नर्स हैं इसको राउंड करने के लिए कि आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एक राउंड का ऑप्शन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया और सिंपली इस पर जाके मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग किया। वो देखें अभी सिर्फ इसकी एक हो रही है, एक कॉर्नर जो अपर लेफ्ट साइड वाली है कॉर्नर सिर्फ वो हो रही है। ठीक है, ये देखें 29 पे इसको कर दिया, इसको भी मैं 29 पे कर देता हूँ और 27 पे कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं 29 पे, इसको भी हम सिंपली कर देते हैं यहाँ से 29 पे। ठीक है, अब देखें अभी कॉर्नर इसके राउंडेड हो गए हैं और ये कदरे बेहतर लग रहे हैं शार्प कॉर्नर की बिनिस्बत। इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके डिज़ाइन में इस्तेमाल हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास काफ़ी सारे और भी टूल्स हैं, एलिप्स टूल है, ट्रायंगल टूल है, पॉलीगोनल टूल है, स्टार टूल है। सिंपली इसको भी स्टार टूल हम देख लेते हैं। ये देखें आप स्टार कर सकते हैं इसमें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है स्टार यहाँ पे, कितने खूबसूरत तरीके से बन गया। आप ये भी इसका बना सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप इसके पॉइंट कितने रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप इसको एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं कि मतलब कि इसके अंदर आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे अब डिस्काउंट की आपने कोई पोस्ट बनानी है, आप इसके अंदर डिस्काउंट लिख सकते हैं कि इतने % डिस्काउंट हमें मिल रहा है। अब उसके साथ ये आउटर रेडियस आप कितना रखना चाहते हैं, इसका इनर रेडियस कितना रखना चाहते हैं, सारा आप इसमें देख सकते हैं। ये हम वक्त के साथ साथ देखेंगे जब हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे तब, तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको स्किप करें। ठीक है, इसी तरह ही बाकी ट्रायंगल भी ऐसे, इलिप्सिकल भी ऐसे ही। ठीक है, इलिप्स टूल के इससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं कर रहा हूँ, इसका सर्कल बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन रहा। इस सर्कल को परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट को दबा के हम इसको ड्रैग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना है, बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कि इक्वल सर्कल बना है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको शेप टूल की भी समझ आ गई और किस तरह से हम इसके डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद जो सा है हम देखते हैं अब टेक्स्ट टूल, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था। टेक्स्ट टूल क्या होता है, किसी भी डिज़ाइन के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर हमने किसी चीज़ का, किसी भी किस्म का उर्दू टेक्स्ट लिखना है, इंग्लिश टेक्स्ट लिखना है, कोई नंबर ऐड करना है, वो सारा टेक्स्ट टूल से ही होगा। आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ लिखूँ, इसको अंदर लिखने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ, सुफियान और बट। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिखा और अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वाइट अगर मैं ये यहाँ पे ड्रैग करके लेके जाऊँगा तो ये मेरा नाम विजिबल नहीं होगा। इसका कलर चेंज करने के लिए सिंपली मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे नीचे वाइट, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको रेड कर रहा हूँ। ये अब मेरा कलर हो गया रेड कलर में, ये जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे विजिबल नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेकर जाऊँगा
ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए सिंपली कोई टेक्स्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, कुछ बैकग्राउंड इसका बना दिया, ये सारा कुछ मैंने सिर्फ 3-4 टूल्स की मदद से ही किया जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने और कोई टूल भी यूज़ नहीं किया। अच्छा, अब मैं इसके नीचे ना कोई शेडो बनाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली इलिप्स टूल लिया और यहाँ से मैं शिफ्ट को दबा के और इसको मैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ऑब्वियसली। यहाँ से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, ओ सॉरी शेप टूल पे गया और यहाँ से मैंने क्या किया, फिल पे गया, यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया और स्ट्रोक मैंने कर दिया नॉन। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ ये एक शेप आ गई। अब मैं सिंपली शेप को क्या करूँगा, इसको नीचे करूँगा, इसके ऊपर कंट्रोल टी करूँगा ट्रांसफॉर्म, इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करूँगा शिफ्ट को दबा के और इसको मैं यहाँ पे ऐसे नीचे एक एडजस्ट कर दूँगा। ये तो देखिए सिंपली कितना अच्छा नीचे से इफेक्ट आ रहा है कि जैसे एक चीज़ की आपको शेप बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह की आप ड्रॉ करके इन टूल से घर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके ही बंदे को काम आता है। ठीक है, अब जैसे कि ये टूल है, इससे और क्या हो सकता है, इससे साइड में जो एक इलिप्स टूल हो सकता है वो भी इससे ड्रॉ हो सकता है कि जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ से अक्सर सीवीज में ये बड़ा इफेक्ट आता है कि यहाँ से आपने इसको इस तरह ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से फिल में जाके आप इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर नहीं, ब्लू कलर बहुत बुरा लग रहा है। आप यहाँ से जाके इसमें कोई भी कलर ऐड कर लें। यहाँ से मैं जाके इसमें फ़र्ज़ करें येलो में जाके येलो कलर ऐड कर लेता हूँ। अभी तो येलो ये बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप इसमें कुछ इस तरह का जो वो कलर है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे ऐसे। अब इसके अंदर जो सा, इसके अंदर फिर से आप रेड कलर जो सा वो ऐड कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपने, यहाँ से दोबारा इलिप्स टूल पे जाने की आपको ज़रूरत है। हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है, आल्ट को प्रेस करना है और इसको ड्रैग कर देना है। ये उसकी बिल्कुल एक कॉपी तैयार कर देगा। यहाँ से आपने क्या जाना है, इसको बिल्कुल रेड कर देना है। रेड करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। अब ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ से इफेक्ट थोड़ा सा लग रहा है कि इफेक्ट आया हुआ है यहाँ से येलो लाइन का। इस तरीके से आप अपनी पोस्ट जो भी आप बनाना चाहें वो आप यहाँ से बना सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 टूल्स को मद्देनज़र रखते हुए। टेक्स्ट टूल को, शेप टूल, ब्रश टूल एंड वन एंड ओनली मूव टूल। आज हमने 4 टूल पढ़े और उम्मीद है कि आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह अगर आपको इसमें किसी चीज़ की भी डिफ़िकल्टी आती है तो आपने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर ट्यूटोरियल बनाने की, या फिर आपको कमेंट में अगर उसका रिप्लाई दे सकूँ तो वहाँ पे मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा कि चीज़ कैसे होगी और किस तरीके से ये आपकी सॉल्व होगी प्रॉब्लम। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और सीखते रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।